भारतीय संविधान के भाग और उनसे संबंधित अनुच्छेद को देखेंगे। तो भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, ये 1 से 4 अनुच्छेद से संबंधित है। भाग 2 में नागरिकता है, ये 5 से 11 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका विवरण दिया गया है, व्याख्या दिया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार है 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, और मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक, याद रखिएगा। भाग 4 क में मूल कर्तव्य है, अब मूल जो कर्तव्य है ये 51 क में है, 51 ए में है। भाग 5 संघ से संबंधित है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इसका विभिन्न प्रावधानों का वर्णन किया गया है। भाग 6 राज्य से संबंधित है, और राज्य के जो अनुच्छेद हैं 152 से लेकर 237 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, यानी संविधान 7वें संविधान जो आपको संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा ये निश्चित कर दिया गया है, अनुच्छेद 238 को। निश्चित का मतलब होता है हटा देना। फिर भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, अनुच्छेद 239 से 242 तक इसका वर्णन है। भाग 9 में पंचायतें हैं, अनुच्छेद 243 से 243 9 तक है। 9 तक क ख ग से आप चलिएगा, वैसे 9 तक। भाग 9 में नगर पालिकाएँ हैं, 243 त से 243 य 6 से य 6 तक। इसके बाद भाग 9 ख जो है सरकार सहकारी समितियों से है, और ये 243 य ज से लेके य 9 तक है। इसके बाद भाग 10 जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, 244 से लेकर 244 क तक है। इसके बाद भाग 11 जो है संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध से संबंधित है, 245 से 263 तक। इसके बाद अगला है 12वां वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद, तो ये 264 से लेकर 300 ए तक आपका वर्णन है। 300 ए में आपका संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, इसका वर्णन है। 13वां में भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, ये आपका अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, 308 से लेकर 323 अनुच्छेद तक इसका वर्णन दिया गया है। भाग 14 अधिकरण, ढेर सारे ट्रिब्यूनल्स होते हैं, तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 323 क से 323 ख तक है। इसके बाद भाग 15 जो है निर्वाचन से संबंधित है, 324 से 329 क तक है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग, आंग्ल भारतीय संबंध में विशेष उपबंध, तो 330 से आपको 342 तक है। आंग्ल भारतीयों को अब हटा दिया गया है। इसके बाद भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है, 343 से 351 तक। भाग 18 जो है आपात उपबंध है, 352 से 360, अनुच्छेद 352 से 360 तक है। फिर 19 जो है प्रकीर्ण है, मिसलेनियस है, यह आपको 361 से 367 तक है। संविधान का जो संशोधन है भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 के तहत होता है। अनुच्छेद 21 जो है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है, ये आपको अनुच्छेद 369 से 392 तक। भाग 22 जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्रदिकित पाठ और निरसन से संबंधित है, 393 से 395 तक। अब हम लोग अनुसूचियों को देखेंगे। पहली अनुसूची जो संबंधित है राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं दी गई है, इससे संबंधित जो अनुच्छेद है आपको 1 तथा 4 में मिलते हैं। दूसरी अनुसूची जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इत्यादि जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते पेंशन से जुड़े प्रावधान हैं, और इधर विभिन्न संबंधित अनुच्छेद हैं। इसके बाद तीसरी अनुसूची जो है ये संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य, चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीशों द्वारा जो शपथ या प्रतिज्ञान लिए जाते हैं उसके फॉर्मेट होते हैं, उसके प्रारूप यहाँ दिए जाते हैं, तीसरी अनुसूची से संबंधित है। चौथी अनुसूची जो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से जुड़े प्रावधान होते हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है।
याद रखिएगा, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सिर्फ 4 राज्यों की बात की गई है। 7वीं अनुसूची जो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची से संबंधित है। 8वीं अनुसूची जो है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की इसमें सूची दी गई है। इसके बाद 9वीं अनुसूची जो है इसमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। लेकिन अब इसमें क्या बोलते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल के आधार पर संसद विधानसभाओं के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध है। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायतों की शक्तियाँ, उत्तरदायित्व निर्धारित की गए हैं। इसके बाद 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका की शक्तियाँ, उत्तरदायित्व इत्यादि निर्धारित किए गए हैं।